हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9th की साइंस की बुक है जो आपकी उस बुक से बायो का चैप्टर है। चैप्टर नंबर जो है आपका 7 है वो बायो का चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफ़ी बच्चों को जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर भी लग रहा होगा। अरे बाप रे, ये चैप्टर तो बहुत ज़्यादा बेकार मुश्किल। तो ये लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें आपने देख लिया कि बस ये नाम है इनके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, आज तक आपने पढ़े हैं नहीं, इनके एग्जांपल्स देख लिए, मुश्किल नाम हो गए एग्जांपल के तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो है इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे इजी है। हम बिल्कुल आराम से जो है इस चैप्टर को समझेंगे, आराम से पार्ट्स में पढ़ेंगे इनको। सबसे पहले हम देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम टाइटल को डिस्कस करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हमारे आसपास की जो है डाइवर्सिटी है, मतलब जितने भी सारे हमारे आसपास के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे जो है डाइवर्सिटी कह सकते हैं हम इनको। जितने भी हमारे आसपास की भिन्नताएं हैं, कह सकते हैं भिन्न, अलग अलग भिन्नताएं हैं हमारे पास डाइवर्सिटी। तो मतलब डाइवर्सिटी क्या होगी कि प्लांट्स और एनिमल्स आप सोच लीजिए कितने होंगे पूरी दुनिया मिला के, आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए आप, तो आप कम से कम आपको 10-15 मिलियन तो मिल ही जाएंगे। आपने देखे भी नहीं होंगे, ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो इन मतलब उनको फिर डिवाइड कर दिया गया। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे हम कि आगे जो है जो मतलब हर मतलब हम क्या मतलब क्लासिफिकेशन होती है, जो क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं आपको क्या होती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स में कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में जो है बांट दिया गया। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमें एग्जाम्पल से स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर। तो हम जो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ इसमें से, मतलब सारा बता रहा हूँ लेकिन इसमें यही लिखा होगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए इस पे क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है आपके फ्रेंड्स का और आपका। कंपेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और आपको कि क्या आप दोनों जो है सेम हाइट के हैं, क्या आपका नोज़ बिल्कुल एग्जैक्टली आपके फ्रेंड की तरह दिखता है, क्या आपका हैंड स्पैम जो हाथ है आपका बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। कुछ सिमिलैरिटीज़ भले हो सकती हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप हाइट में देखें, चलो हाइट में हो गई, लेकिन ज़्यादा नहीं, हाइट भी अलग अलग दिखेगी आपको। मतलब चेंजेस होंगे आपके फ्रेंड्स में और आप में, ये नहीं कि बिल्कुल सेम। अगर आप फेस से ही देख लीजिए, चलो इनको छोड़िए, आप फेस से देख लीजिए, आपके और आपके फ्रेंड का फेस तो बिल्कुल अलग हुआ। ये तो आप इस बात से आप बिल्कुल सहमत हैं। तो ये तो हमने कंपेयर कर लिया इनको, जो है हमने कंपेयर कर लिया इनको जो है अपने फ्रेंड के साथ। लेकिन अब अपने आप को मंकी से कंपेयर करके देखिए, अपने फ्रेंड से तो कर लिया, चलो आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी मिल जाएंगी। हाथ तो मतलब हाइट मिल जाएगी आपको सेम, ये हाइट मिल जाएगी आपको सेम सिमिलैरिटी में, नोज़ मिल जाएगा, बस ये मिल जाएगा आपको। लेकिन आप अगर मंकी से करेंगे तो आप मंकी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मंकी के अलावा आप काऊ से करने लग जाएंगे, फिर काऊ से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो काऊ है वो तो बिल्कुल ही 4 पैर पे वो खड़ी ही होती है, उनके 4 पैरों पे तो खड़ी ही होती है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो ये इसमें बताया गया है। तो इसमें यही सब बताया गया कि मतलब सारे जो है चीज़ों के अलग अलग से शेप, साइज़, बॉडी का ये सब अलग अलग है, फेसेस भी अलग अलग हैं। तो ये सब इसमें बताया गया है। और इसमें जो है वो टर्म आती है आपकी कि हम क्लासीफाई क्यों करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होता है। ये नेक्स्ट पेज पे है वैसे तो। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन होता है द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। आप ये लिख भी सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं वीडियो को। मतलब ऐसा मेथड है जो हम जो है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में जो है या फिर सब ग्रुप्स में हम उनको जो बांट देते हैं। ग्रुप और सब ग्रुप समझिए आप यहाँ पे क्या होता है। ग्रुप्स तो होते हैं कि जैसे आप मान लीजिए समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, तो वो हो गए अलग अलग ग्रुप में। जैसे ऑक्टोपस हो गया, उसमें भी आपको जो है ऑक्टोपस मिल जाएगा, और भी शार्क्स मिल जाएंगी, वो ग्रुप हो गया। लेकिन उनसे भी अलग वे भी मतलब ज़रूरी थोड़ी ना सेम ही हो। उनके अलावा आप जेली स्टारफिश देख लीजिए, उसका तो वो तो बिल्कुल ही शेप और साइज़ में अलग है, तो वो और सब ग्रुप हो गया आगे, एक ग्रुप में ही और आगे सब ग्रुप हो गया, तो उसको हम ग्रुप और सब ग्रुप कह सकते हैं। ऐसा मेथड है द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप और सब ग्रुप। ऐसा मेथड कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप और सब ग्रुप में हम जो है प्लेस मतलब रखते हैं ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं क्या डिफरेंसेस हैं उनमें,
क्या भिन्नताएं हैं उनमें, सारी चीज़ों ये हम उसको प्लेस करते हैं। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं इस मेथड को। तो आगे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है देखिए, और यहाँ वाई डू वी क्लासीफाई, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब ये देखते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासीफाई क्यों करते हैं, क्लासीफाई हम ऑर्गेनिजम्स को क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें हमारा क्वेश्चन यही उठता है, मेन क्वेश्चन जो हमारा यही उठता है कि हमने जो है क्लासिफिकेशन कर ली, तो हम मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ लिया हमने, तो हमें करना क्यों है क्लासिफिकेशन। देखिए सबसे पहला क्या पॉइंट आएगा इसमें कि जो है हमारे जो है आसपास की जो है सारे आसपास में जो है कितने सारे प्लांट्स एनिमल, मतलब क्लासिफिकेशन देखिए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आएगा इसमें कि इट प्रोवाइड्स अस एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो ऑफ कोर्स है कि जो है प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आपको जो है पढ़ने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेंगी इसके बारे में। सेकंड क्या हो गया कि जो है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशन में आपको आगे बताऊंगा, इवोल्यूशन में भी जो है समझने में जो है ऑर्गेनिजम्स को मदद करेगा ये। और इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के जो है ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में मिलेगा, जैसे हमें इनका पता भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप जो है कह सकते हैं, आपने ये तो सुना ही होगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब तो आपने सुने होंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एनाइबेना, ये आपने सुना ही नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे जो है अलग अलग है, तो आप सारे पढ़ने को मिलेंगे आपको ये, तो अलग अलग जो है सारी ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपने। और सबसे जो मेन थिंग है कि हम जो है पूरी दुनिया के जो है ये इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, 1.5 मिलियन का, मतलब 10 मिलियन, 5 मिलियन, ये सब होते हैं आपके में। और जो आपको देख सकते हैं कितने सारे हैं, 10 मिलियन, 5 मिलियन, बहुत सारे हैं मतलब। तो आपको ये पढ़ने को मतलब ईजी हो जाएगा, आप इतने सारे को एक एक करके तो पढ़ नहीं सकते, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये है हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं। अब हमारे पास आता है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं, हमने क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन हमें किन कैटेगरीज में मतलब कैटेगरी में हमने उनको बांटा है, कैसे कैसे डिवाइड करा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीक एक थिंकर थे एरिस्टॉल ने जो है क्लासीफाई किया एनिमल्स को। अब देखिए यहाँ पे टू वेदर दे लिव्ड ऑन, देखिए यहाँ पे वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर, मतलब चाहे वो लैंड पे रहते हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, या फिर वो वाटर में रहते हैं जैसे कि डॉल्फिन्स, फिशेस ये सब हो गए, या फिर वो एयर में रहते हैं। तो ये इन चीज़ों में जो है वो क्लासिफाई किया गया है, इनको जो है क्लासिफाई किया गया, जैसे एयर में से बर्ड हो गए, तो इनको क्लासिफाई किया गया है। उन्होंने एरिस्टॉल के एक थिंकर थे, उन्होंने कहा कि एनिमल्स क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है लिव इन लैंड, इन वाटर और इन एयर। अब देख लीजिए कि आपको जो है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स दैट लिव इन द सी इंक्लूड कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपसेस, स्टारफिश एंड शार्क्स। मतलब आपको एग्जांपल दिया होगा कि एनिमल्स जो है जो उसमें रहते हैं, सी में रहते हैं, जो समुद्र में रहते हैं, उसमें कोरल्स हो गए, वेल्स हो गई, ऑक्टोपसेस हो गए, स्टारफिश हो गई, शार्क्स हो गई। वी कैन इमीडिएटली सी दैट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन न्यूमेरियस फेज। हम इनको देखते ही पता लगा सकते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमसे, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये तो जैसे मैं आपको डिफरेंट बताऊं तो कि आप सोच सकते हैं कि वो तो पानी में भी सांस ले लेते हैं, हमें तो हम कहाँ ले पाते हैं पानी में, हम डूब जाते हैं, हम मर जाते हैं अगर पानी में सांस ही नहीं ले पाते हम चला जाएँ तो। इन फैक्ट देयर हैबिटेट इज़ द ओनली मेन पॉइंट दे शेयर इन कॉमन। This is not an appropriate way of making group of organisms to study and think। ये appropriate way नहीं है कि हम जो है उनको बांट दें अलग अलग जो है उनमें कि अलग अलग कैटेगरी में बांट दे। तो ये एरिस्टॉटल की थिंकिंग जो है अच्छी तरह से नहीं बताई गई। तो आगे और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी रिसर्च की, तो यहाँ पे आगे बताया। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हाट आर सम कंक्रीट एग्जांपल्स ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर अ हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे एक हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर नोमेनक्लेचर, इसमें और भी कई सारी चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा कि हम जो है क्लासिफाई कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन किन किन ग्रुप्स में हमने क्लासिफाई किया गया है। तो ये सब इसमें है। अब आगे देखते हैं हम वो यूकारियोटिक, मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, एक तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, और क्या हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अलावा कि
सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सॉरी ये एक ही है, और जो है वेरिएशन इन लाइफ, वेरिएशन इन बॉडी कलर्स। तो ये और आपने यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल पढ़ा है, उनमें हम जो है कर देते हैं यूकारियोट है वो प्रोकारियोट्स है, एटोट्रोपिक है या फिर हिट्रोट्रोपिक है, वो क्या है इनमें से, और क्या आ सकता है, और वो जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है या फिर नहीं होता है, और जो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये सब जो है इनमें जो है बांटा गया है उनको, इनको प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में है। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब ये आ गया कि हमारे पास क्या आ गया, अब आ गया क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। मैंने आपको क्लासिफिकेशन तो बता दिया है क्या होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ भी आ गया होगा। मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप और सब ग्रुप्स इन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, क्लासिफिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन आते कहते हैं। अब इसमें क्या है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है कि मतलब इसका मतलब होता है कि हम जो है हमारे जो है बॉडी में जो है चेंजेस आते हैं बहुत, मतलब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं बहुत सारे, किसके साथ, कि हमारे जो है एनवायरनमेंट के साथ। हमारे जो है एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के चलते चलते हमारे बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे। एनवायरनमेंट में आपको चेंजेस दिखेंगे और जो है हमें अपनी बॉडी में भी चेंजेस नज़र आएंगे। उसको क्या कहते हैं हम, इवोल्यूशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। मतलब मैं आपको एक बार बताता हूँ, हमारे एनवायरनमेंट में जो है क्या चेंजेस आएंगे तो हमारे बॉडी में भी चेंजेस आएंगे। मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट में, आप बस ये दो चीज़ याद रखिए, एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे और जो हमारे बॉडी में चेंजेस आएंगे। हमारे एनवायरनमेंट के साथ साथ आएंगे बॉडी में चेंजेस। हमारे एनवायरनमेंट चेंज आए तो हमारी बॉडी में भी मतलब आएगा ही आएगा एनवायरनमेंट में चेंज, तो उसके एनवायरनमेंट के वजह से हमारी बॉडी में भी चेंज आया, इसको हम इवोल्यूशन कहेंगे। और ये चेंज जो है आप ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे में हो गया, 1 दिन में हो गया, 2-4 दिन में हो गया, महीने में हो गया। इसको जो है कई साल लग जाते हैं क्या करने में, चेंजेस होने में। इनको जो है चेंजेस होने में बहुत ज़्यादा कई साल लग जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, इस ऐसा माना गया था कि जिराफ जो है उनकी जो आप जिराफ की जो है अपने माइंड में इमेज सोच के देखिए, क्या सोच सकते हैं माइंड में इमेज। तो जिराफ की इमेज सोचिए, मतलब पहले माना जाता था कि जो जिराफ है ना उसकी जो है गर्दन छोटी होती थी, क्या होती थी, गर्दन जो है उसकी जो है पहले छोटी होती थी, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि बड़ी हो गई है, क्या बड़ी हो गई आजकल गर्दन। तो ये जो है इवोल्यूशन हुआ है कि मतलब, और वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, जो क्या ना ग्रास नहीं सॉरी ट्री के जो है पत्ते होते हैं ना पेड़ के, वो खाते हैं। और पेड़ भी जो है इवोल्यूशन के साथ साथ मतलब इवोल्यूशन होता गया तो पेड़ भी जो है बड़े होते गए बहुत ज़्यादा। तो उनका जो है सर जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, कहाँ तक, उन्हें खाना खाने के लिए पेड़ तक उनका जो है सर नहीं पहुँच पाता था। तो वो जो है अपना जो है छलांग लगा कर अपना जो है ऊँचा कर जो है खाना खाते थे। तो जो है ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है। और जिनको खाना नहीं मिलता था वो डाई कर जाते थे। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है। क्लासिफिकेशन और हमने इवोल्यूशन भी देख लिया है, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन हमने देख लिया है। चलिए अब हम आगे आते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आता है आपका मेन टॉपिक जो है इस चैप्टर का, आपका स्टार्ट होता है। मेन टॉपिक है अभी आपका, ओ सॉरी आपको जो है एक मैंने आपको नहीं बताया है, सॉरी इसके लिए। मतलब प्रीमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि इसमें एक तो प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स आते हैं और कौन से आते हैं, एक एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। मतलब इनका मतलब होता है कि प्रीमिटिव होते हैं जो पहले के ऑर्गेनिज्म से, जो पहले इवोल्यूशन हुए थे, पहले जो है कई साल पहले जो है ऑर्गेनिजम्स थे जो कई साल पहले के उनमें इवोल्यूशन हुआ था, उस इवोल्यूशन को हम जो है एडवांस नहीं प्रीमिटिव कहते हैं। और एडवांस्ड वो होता है जो इवोल्यूशन आजकल के इवोल्यूशन हुआ है, उसको हम एडवांस्ड कहते हैं। तो यही इसमें एक टर्म थी। यहाँ तक इतना ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको एक मेन क्वेश्चन याद रखना है, व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, ये मेन क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। अब जो है ग्रुप्स में बांटा गया है। बायोलॉजिस्ट सच एज एर्नस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट विटेकर 1959 and Carl Voss have tried to classify all living organisms into broad categories called kingdoms. अब इन्होंने जो है किस में बांट दिया, अब इन्होंने जो है अलग अलग किंगडम में जो है क्या कर दिया, बांट दिया उन्होंने। देखिए किसने, एर्नस्ट हैकेल
और रॉबर्ट विटेकर एंड कार्ल वॉस, इन्होंने क्या ट्राई किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में अलग अलग कैटेगरीज में, उनको नाम दिया गया किंगडम्स। किंगडम्स क्या नाम दिया गया उनको? किंगडम्स नाम दिया। अरे और जो है क्लासिफिकेशन विटेकर जो है जो रॉबर्ट विटेकर है, उन्होंने जो क्या प्रपोज किया, 5 किंगडम्स। क्या किंगडम्स नाम दिए उन्होंने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, एंड इज वाइडली यूज्ड, इनको जो है यूज किया जाता है। दिस ग्रुप फॉर्म्ड ऑन द बेसिस सेल स्ट्रक्चर, मेन चीज़ें आ गई आपकी सेल स्ट्रक्चर पे बेस पे, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द मॉडिफिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया और आर्की एंड यूबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन इज यूज। और जो है वॉस ने जो है, और जो वॉस है क्या नाम है उसका, वॉस का पूरा नाम है कार्ल वॉस, उन्होंने आगे फर्दर फिर जो है मोनेरा को डिवाइड कर दिया, मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस में इंट्रोड्यूस डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया उनको। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल इज हैज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। अब जो आगे और क्लासिफिकेशन क्या हुई, किंगडम के बाद किंगडम, और फिर उसके बाद फाइलम फॉर एनिमल्स, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब जो है उन्होंने किया। अब जो है 5 किंगडम्स पढ़ेंगे हम। क्या अब जो है 5 किंगडम्स जो है सबसे ज़्यादा मेन है आपका। सबसे पहले उसमें क्या आता है? मोनेरा देखते हैं आप। सबसे पहले क्या देखते हैं हम? मोनेरा देखते हैं सबसे पहले। अब इनमें क्या है? मोनेरा में सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज, नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइंस। मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, ना ही कोई इनका जो है, ना ही इनके पास न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड, ना ही इनके पास ऑर्गेनेलिज है। न्यूक्लियस ऑर्गेनिज तो आप समझते होंगे ना, आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना ही इनके पास ऑर्गेनेलिज है। और नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइंस। मल्टीसेलुलर भी आपको पता होगा कि मतलब जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं, ना ही इनमें से कोई ये शो करता है मल्टीसेलुलर बॉडी डिजाइन। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑन द अदर हैंड ये जो है क्या डाइवर्सिटी शो करते हैं बेस्ड ऑन किस पे बेस पे? अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, अलग अलग विशेषताओं के बेस पे। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट हैव। इनके पास कुछ के पास जो है सेल वॉल्स हैं, कुछ के पास नहीं हैं। ऑफ कोर्स having or not having cell wall has very different effects on body design here from having or not having cell wall in multicellular organism. of course जो है सेल वॉल होना या ना होना जो है ऑर्गेनिजम्स में, वो हमें क्या शो करता है कि वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस ग्रुप कैन आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड और एटोट्रॉपिक और क्या आ गया और गेटिंग इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हिट्रोट्रॉपिक। मतलब ये एटोट्रॉपिक्स भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रॉपिक भी, कुछ भी हो सकते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स इस ग्रुप ने इंक्लूड किया। अब जो है यहाँ पे जो है ये जो और दिस ग्रुप इंक्लूड्स है, बैक्टीरिया है इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया और एंड माइसोप्लाज्मा, ये जो है इसमें इंक्लूड है। और सब एग्जांपल किसमें शॉन किए गए हैं इसमें 7.1 फिगर में देखिए, बैक्टीरिया और जो है एनाइबेना। अब जो है मैं आपको विस्तार से मतलब बिल्कुल हर एक फंक्शन को बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, आप लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि इनमें जो है ये यूनिसेलुलर है। क्या आएगा? यूनिसेलुलर है ये, फर्स्ट पॉइंट ये आएगा इनमें। और सेकंड क्या आएगा, ये एटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हिट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं ये। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, ये प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सम हैव सेल वॉल सम मे नॉट हैव। किसी के पास सेल वॉल हो भी सकती है और किसी के पास नहीं भी हो सकती। और एग्जांपल क्या लिखेंगे आप? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। तो ये टोटल 4 पॉइंट्स तो बन गए इसमें एक्सप्लेनेशन के, और एक पॉइंट में एग्जाम्पल शामिल हो गया। तो हर एक के आपको 4 या फिर 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो ये देखिए मोनेरा आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हाई होप, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, किंगडम क्या आया है हमारे पास नेक्स्ट? प्रोटिस्टा देखते हैं अब हम। दिस ग्रुप
दिस मतलब आपको डिफ्रेंशिएट भी करना आ सकता है कि मोनेरा प्रोटिस्टा में डिफ्रेंशिएट कीजिए, प्लांटिया एनिमिलिया में कीजिए। आगे हम और भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम प्लांटिया आगे फर्दर डिवाइड, टेलोफाइटा, ब्रोफाइटा, टाइडोफाइटा, ये सब इनमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। एनिमिलिया आगे जो फर्दर डिवाइड है उनमें डिफ्रेंशिएट कीजिए। कोएलेंटेराटा और भी कई सारे हैं। और आपको आगे लास्ट में वर्टिब्रेट है उनका एनिमिलिया का, तो वर्टिब्रेट भी आगे फर्दर डिवाइड है। पीसीज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, तो मैमेलिया हो गए। तो इनको ये कोई भी डिफरेंशिएट भी आ सकता है और हर एक की करेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है। और इनमें मतलब 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे। तो आपको मतलब ऐसे वाई हाउ मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, जैसे ये हो गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे 5 to 6, 3 4। नहीं तो इस चैप्टर में ये आ सकता है, डिफरेंशिएट कीजिए मोनेरा प्रोटिस्टा, या फिर किसी में भी, या फिर इनकी करेक्टरिस्टिक्स लिख दिए मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, ऐसे ऐसे। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मैनी काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब क्या है इसमें, यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इस ग्रुप में। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडिजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैगिला फॉर मूविंग अराउंड। मतलब कुछ जो है यूज़ करते हैं, मतलब हेयर लाइक सीलिया, मतलब इनके हेयर होते हैं, लाइक सीलिया कहते हैं हम उनको जो है, और विप लाइक फ्लैगिला भी कह सकते हैं हम उनको मूव करने के लिए। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी एडोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक। एग्जांपल्स आर यूनिसेलुलर, एल्गी, डाइटम्स एंड प्रोटोजोन्स। मतलब इनमें जो है एडोट्रॉपिक भी हो सकता है और हिट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। एग्जांपल्स क्या हो गया, एल्गी, डाइटम्स एंड प्रोटोजोन्स। अब जो है इसमें आप फोटो में देख सकते हैं, देखिए ये रही फोटो, इसमें जो है पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लेना। देखिए अब मैं आपको ये बताता हूँ, सीलिया, फ्लैगिला, जो ये साइड का आप देख पा रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो इनको हम सीलिया कहते हैं। आगे आप देखिए रहा ये सीलिया भी यहाँ पे मार्क किया हुआ है। और फ्लैगिला क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये फ्लैगिलम दिया हुआ है, फ्लैगिला भी कह सकते हैं, फ्लैगिलम कह देते हैं वैसे तो हम इनको। तो ये देखिए ये क्या हो गया, फ्लैगिलम, यहाँ पे ये दी हुई है फोटो में। अब मैं आपको इनको जो है विस्तार से, जैसे मैंने आपको प्रोटिस्ट मोनेरा का बताया था फंक्शंस, वैसे ही बताता हूँ। फर्स्ट क्या लिखेंगे आप इसमें, यूनिसेलुलर। मोनेरा भी यूनिसेलुलर थे, ये भी यूनिसेलुलर है, ये एक डिफरेंशिएट में आए तो आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्या हो गया, ये एटोट्रॉपिक भी हैं और हिट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो और जो है हमने मोनेरा में देखा वो भी एटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हिट्रोट्रॉपिक भी। और थर्ड क्या पॉइंट क्या है, इसमें जो है ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। मोनेरा में जो है प्रोकारियोटिक थे, इसमें यूकारियोटिक है। और जो है उसमें जो सम हैव सेल वॉल, सम में नॉट हैव, ये जो मोनेरा में था। लेकिन इसमें जो है हैव हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैगिला फॉर मूविंग अराउंड। इसमें जो है हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैगिला फॉर मूविंग अराउंड ये है इनमें। तो ये जो है ये एज इट इज़ लाइन आपकी बुक में दी हुई है, यहाँ से लिख लीजिएगा, हेयर लाइक से लेके और मूविंग अराउंड तक। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इसमें ये है। और लास्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट आपका एग्जांपल्स है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गए। और जो है यूनिसेलुलर डाइटम्स, एल्गी हो गए, डाइटम्स हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए। तो इसके जो है ये एग्जांपल्स हो गए। इनमें आप ये पिक्चर भी याद कर लीजिए, मतलब अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तो क्या पता ये भी आ सकते हैं आपके। पिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट हैं इनमें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तो है नहीं, ये दो पिक्चर इतने ज़्यादा, लेकिन जो प्रोटिस्टा है ना उसकी जो है इंपॉर्टेंट है, पैरामीशियम, अमीबा और ये यूग्लेना, ये तीनों तो आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, इनको ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या आएगा, फंगी। नेक्स्ट आएगा हमारा फंगी। अब फंगी में क्या है कि जो है फंगी में दीज आर हिट्रोट्रोपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या है ये, हिट्रोट्रोपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ये। दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड सेफ्रोफाइट्स। मतलब ये जो है डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जो है बाहर का जो है जो डिकम्पोज्ड मटेरियल सब वो यूज़ करते हैं, और जो है उनको क्या कहते हैं, एज फूड यूज़ करते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स। Many of them have the capacity to become multicellular organisms at certain stages in their lives. कुछ के पास जो है मल्टीसेलुलर बनने की जो है कैपेबिलिटी है कुछ के पास इनमें। They have cell walls made of tough complex sugar called chitin कहते हैं हम इसको, chitin। मतलब इनके पास जो है सेल वॉल्स जो है इनके पास है, लेकिन वो किससे बनी हुई है, टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी हुई है, उसको हम किटिन कह देते हैं। एग्जांपल्स क्या हो गए, ईस्ट हो गए, मशरूम्स हो गए। तो ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डायग्राम्स मतलब इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायग्राम्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्परगिलस हो गई, पेनिसिलिन, एगेरिकस। सम फंगस स्पीशीज लिव्स
in permanent mutually dependent relationship with blue green algae, such relationships are called symbiotic। मतलब कि कुछ फंगल स्पीशीज इसमें जो है फंगस हो गए, जैसे फंगाई आपने सुना होगा, वो जो है परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंटशिप रिलेशनशिप ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो है कुछ रिलेशनशिप होती है, और उन रिलेशनशिप्स को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड और लाइकन्स, और जो है ये रिलेशनशिप रखने के बाद सिम्बायोटिक कहलाते हैं। सिम्बायोटिक जो है लाइफ फॉर्म्स को हम लाइकन्स कहते हैं। वी हैव ऑल सीन लाइकन्स एज स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेज ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज। हमने जो है जो छाल होती है जो है ट्री की, मतलब बार्क ऑफ ट्री मीन्स छाल जो ट्री पेड़ की, उस पर देखा होगा कई सारे जो है उगरे होते हैं वहाँ पे लाइकन्स कई सारे हैं। अब इसमें जो है आप क्या लिख सकते हैं पॉइंट, फंगी में बिकम मल्टी सेलुलर, फर्स्ट पॉइंट है बिकम मल्टी सेलुलर एट सम स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखिए ऊपर भी तो बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ। सेकंड पॉइंट आ जाएगा हिट्रोट्रॉपिक, हिट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट क्या होगा इनमें, यूकारियोटिक, यूकारियोटिक है ये। और फोर्थ पॉइंट होगा हैव सेल वॉल, तो है इसमें क्या ऐड करेंगे आप, हैव सेल वॉल मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन, काइटिन कह देते हैं हम इनको। और नेक्स्ट क्या होगा, फिफ्थ एग्जाम्पल होगा ईस्ट, राइजोपस, मशरूम, एस्परगिलस, पेनिसिलिन, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। और इसमें और 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और प्रोड्यूसिंग स्पोर्स यूजिंग एसेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड्स। और एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सेफ्रोफाइट्स। तो इसमें पॉइंट्स हैं ये। अब आता है नेक्स्ट प्लांटी, प्लांटी देखते हैं अब हम। दीज आर मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स विद सेल वॉल्स। ये क्या है, मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स है जिसके पास सेल वॉल्स हैं इनके पास। दे आर एटोट्रॉप्स एंड यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट में पाया जाता है। इनके पास जो है ये एटोट्रॉप्स है और ये यूज़ करते हैं क्लोरोफिल को अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस को आपको पता ही होगा। दस ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। इसमें जो है जितने भी सारे प्लांट्स हैं ना, वो सारे इसमें जो है इसमें क्या है, इसमें सारे जो है प्लांट्स इंक्लूड है। प्लांटी मतलब प्लांट, मतलब सारे प्लांट्स इंक्लूड है। लेकिन आगे प्लांट्स में भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, तो प्लांट्स को भी आगे इसलिए डिवाइड किया गया है। सिंस plants and animals are most very visible forms of diversity of life around us, we will look at subgroups in this category later in section 7.4। since जो है प्लांट और एनिमल में और भी कई अलग, ये नहीं है प्लांट भी एक तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो और एनिमल्स भी, उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ लिविंग अराउंड अस। तो इनमें भी सब ग्रुप्स में डिवाइड है आगे कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में। इनको हम क्या कहते हैं, ये आगे जो है आगे डिवाइड है। तो ये जो है हमें आगे 7.4 में देखेंगे। एनिमीलिया, अब इसमें एनिमल्स आ जाएंगे सारे। अब इसमें प्लांट्स के देख लेते हैं हम एक बार इनको। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मल्टी सेलुलर, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इनमें एटोट्रॉपिक, और थर्ड पॉइंट हो जाएगा यूकारियोटिक, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हैव सेल वॉल, और लास्ट पॉइंट फिफ्थ एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स। अब आएगा इसमें एनिमीलिया में एनिमल्स। These include all organisms which are multicellular eukaryotes without cell walls। ये जो है मल्टीसेलुलर यूकारियोट्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इनमें सेल वॉल नहीं होती। आपने सेल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो है प्लांट्स में जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। दे आर हिट्रोट्रॉप्स, ये जो है हिट्रोट्रॉप्स हैं। एटोट्रॉप्स और हिट्रोट्रॉप्स तो आपने पढ़ा होगा। एटोट्रॉप्स वो होते हैं जिनमें जो है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए। लेकिन जो है हिट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं करते, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। उनको हम जो है उनको जो है हम हिट्रोट्रॉप्स कहते हैं, लाइक एनिमल्स। अगेन वी विल लुक एट देयर सब ग्रुप्स अ लिटल लेटर इन द सेक्शन 7.5। अगेन जो है ये प्लांट्स को भी आगे ग्रुप में डिवाइड करें, एनिमल्स को भी सेक्शन 7.5 में हम देखने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही दे दिया है, देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोकारियोट यूनिसेलुलर मोनेरा हो गई, यूकारियोट्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टा हो गए विद सेल वॉल, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फंगी, प्लांटी। तो ये टेबल आप देख लीजिएगा। विदाउट सेल वॉल एनिमीलिया। तो हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे प्लांटी, आगे फर्दर डिवाइडेड है जो है थैलोफाइटा हो गए, ब्रोफाइटा, टाइडोफाइटा, और आगे और भी कई सारे हैं, और आगे एनिमल्स भी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।